बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the subjective paper या मॉडल पेपर ऑफ क्लास 10 फेडरल बोर्ड। इंग्लिश का मॉडल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और मॉडल पेपर इसलिए भी आप लाजमी सॉल्व करें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को आइडिया हो जाता है और उसमें आपको पता चल जाता है यार ये चीज़ इतने इतने नंबर की आएगी। एक तो याद रखिएगा कि मैंने जितनी भी आपकी क्लास 10 की ग्रामर है वो मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएं यूट्यूब पे और चेक कर सकते हैं, वहां से आपको ईच एंड एवरी डेटा मिल जाएगा और तमाम प्लेलिस्ट जो भी आपकी ग्रामर आ रही है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है और बहुत आसानी से समझाई गई है। और दूसरी बात ऐसा है कि पूरी इंग्लिश के नोट्स एजुकेशन विद हमजा के ग्रुप चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, इस टाइम 80 से 90 हज़ार बंदा, 80 से 90 हज़ार जिंदगियां मेरे साथ जुड़ी हैं। आप भी उन खुशनसीब लोगों में शामिल होके ग्रुप का हिस्सा बने और ईच एंड एवरी डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें। अब ऐसा सीन है कि डेटा तो सारा आपको वहां पे भेजा जा चुका है। दोबारा आप जिस टाइम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एडमिन का नंबर स्टार्ट में आ रहा है, मैसेज करें, ग्रुप में शामिल हो जाएं और फिर जब आप दोबारा वो होंगे तो इंशाल्लाह आपको दोबारा सारा डेटा भेज दिया जाएगा। अब ऐसा है कि मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवाना शुरू करता हूँ, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। आई वुड ट्राई कि बात आपको बहुत आसानी से समझ आ चुके और मॉडल पेपर का सारा डेटा आपको सॉल्व करवाया जाएगा। इसलिए जरा मेरी बात पे गौर करें। मेरा स्कीम का सेपरेटली लेक्चर लग चुका है, मैं उस पे नहीं जाता। आपको पता है कंप्रेंशन आपको आती है 18 नंबर की। मैं ये चीजें दोबारा इसको खोलने से गुरेज करूंगा। 18 नंबर की कंप्रेंशन आती है जिसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं। 4 नंबर का एक शॉर्ट होता है, 3 4 12, वो 6 नंबर की आपको समरी उस पैराग्राफ पे लिखनी पड़ती है। ये हो गया 18। मैंने एक बहुत इजी सा और ट्रिक वाला लेक्चर बनाया हुआ है कंप्रेंशन राइटिंग पे, या आप दे सकते हैं कि कंप्रेंशन से आप कैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं। वो जाके सुनेंगे तो वो जहां मर्जी से कंप्रेंशन आ जाए आप उसको बआसानी कर लेंगे। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप जाएं बुक का फलां चैप्टर पढ़ें, फलां चैप्टर नहीं। सिर्फ आप जाके मेरा लेक्चर सुने। लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, चैनल में जाए, प्लेलिस्ट आप खोलें, वहां से आपको मिल जाएगा। कंप्रेंशन बाय सर हमजा करेंगे तो आपको मिल जाएगा और बहुत आसानी से समझाइए। मैं नहीं समझता कि मुझे आपको इस लेक्चर में डायरेक्ट कराना चाहिए। फिर 3 नंबर की आपको पैराफ्रेजिंग आएगी। आप अपनी पहली 2 पॉइंट्स की पैराफ्रेजिंग अच्छी तरह तैयार कर लें, आपकी पैराफ्रेजिंग बआसानी कवर अप हो जाएगी। 3 नंबर की पैराफ्रेजिंग है, पोएम की पैराफ्रेजिंग। ये मैं पूरा स्कीम का लेक्चर बना चुका हूँ, मैं दोबारा इन चीजों पे ड्रैग नहीं करूंगा। लेक्चर पैराफ्रेजिंग का भी लगा हुआ है। और इसी तरह पहले 3 पोएम्स की आपने पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर। अच्छा, इसमें ये चीज याद रखिएगा, ये 6 नंबर के आते हैं और इसमें एक वो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड लाजमी पूछता है, एक वो उसकी टोन पूछता है, रैमिक्स की पूछता है। ये सारी चीजें मैं अपने फिगर ऑफ स्पीच में लेक्चर में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। आप कोशिश करें कि ग्रामर के लेक्चर सुने। ग्रामर के बगैर आपका इंग्लिश का पेपर कतई अच्छा नहीं होगा। ये आपका सेक्शन नंबर ए होगा, 18 3 21 और 6 27 नंबर का आपका सेक्शन नंबर ए है। इस पे आपको काम करने की जरूरत है। इसके बाद जब आपका सेक्शन नंबर 20 स्टार्ट होगा उसमें 3 आइटम आते हैं, मतलब ये सेक्शन करीब बी ही था। अब जो 12 नंबर आ रहे हैं उसमें 3 आइटम आते हैं। पहला क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कुछ लोग मॉडल पढ़ते हैं लेकिन आप मोडाल पढ़ें, जो आपके पास इंटरनेशनल इंग्लिश है या मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इसको मोडाल वर्ब पढ़ाया जाता है, मॉडल मॉडल नहीं पढ़ा जाता। और बेसिकली 10 तरह के हम मोडाल वर्ब पढ़ाते हैं, शुड, कुड, मे, माइट, ought to, should बेसिकली पहले ought to हुआ करता था, अब वो should हो गया। कैन, कुड, may, might, must, ठीक है। विल, अभी विल आपके पास, विल और शेल दोनों आपके पास ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। तो कहता है जी कि सिर्फ आपने बताना है कि कौन सी कहाँ पे इस्तेमाल होती है। मैं एक यहाँ से मॉडल पेपर से देख के पढ़ता जाऊंगा और आपको करेक्ट ऑप्शन समझाता जाऊंगा। कहता है ही डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। ब्रैकेट में से लिखा है एबिलिटी। एबिलिटी याद रखिएगा हमेशा, जहां पे एबिलिटी का लफ्ज आ जाए आपने केन लगाना है। केन और कुड लगते हैं एबिलिटी के लिए। कैन बेसिकली कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी कैन प्रेजेंट है तो कुड पास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने मोडाल वर्ब का लेक्चर लगाया, आप जाके सुनिएगा। तो ही डैश लिफ्ट दिस बॉक्स विदाउट एनी हेल्प, वो आराम से उठा सकता है, एबिलिटी बता रहा था। ही कैन, पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैन। फिर डैश आई यूज दिस फोन फॉर अ मिनट, परमिशन मांग रहा है, ब्रैकेट में उसने लिखा परमिशन। अब देखें, आप बचपन से ना क्लास में जब इंटर हुआ करते टीचर कहते थे, टीचर मैं आए कम इन, मैं आए, क्या मैं आ सकता हूँ? तो परमिशन के लिए हमेशा क्या लगाया जाता है, मैं लगाया जाता है। या बहुत ज्यादा देखें, मैं गेन भी लगता है, मैं भी लगता है। सुनिएगा, मैं लगता है जी कि आप किसी से बड़ी, आप ना, आपसे भी ऊंचे रुतबे का बंदा है
तो आपने उसको मैं बोलना है। आपने आपके दोस्त यार बैठे हुए, आप यहाँ पे कैन भी लगा सकते हैं, कैन आई कम इन, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन मैं इस्तेमाल होता है बहुत अच्छी जगह पे, या मतलब आप अपने से ऊंचे रुतबे को या आप किसी को बहुत इज्जत और तकरीम से आप उससे पेश आ रहे हैं, तो आप लाजमी मैं का इस्तेमाल करें। फिर तीसरी बात, डेज यू हेल्प मी विद माय असाइनमेंट, पोलाइट रिक्वेस्ट, आपने किसी ने आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की, यार क्या तुम असाइनमेंट में मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पे आप लोगों का ख्याल आ रहा होगा यार विल लगा ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे या तो हम वुड लगा सकते हैं या कुड लगा सकते हैं। अच्छा ऑप्शन ये है कि आप वुड लगाएं या कुड लगाएं। कुड एक और चीज पे इस्तेमाल होता है। कुड आपने अभी कोई चीज आपके पास है और आप उसको फ्यूचर में करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए कुड भी लगा सकते हैं या वुड भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, मिसाल इसकी ऐसे है, आप जरा गौर करें, पोलाइट रिक्वेस्ट है तो मैं लिख सकता हूं कुड, ठीक है। या आप बोलो जी, आप अभी बैठे हैं, आप उसको बोलें जी कि मैंने परसों में लाहौर जाना है, आई वुड गो टू लाहौर, तो यहाँ से बैठ के आप मुस्तकबिल में कोई काम आप करना चाह रहे हैं तो आप वुड लगा सकते हैं। ठीक है। यू डेश वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन। अब देखिए किसी चीज की फर्जियत बताई जा रही है, यार तुम्हें जरूर सीट बेल्ट पहननी चाहिए जब तुम ड्राइव करो, तो यहाँ पे देखें शुड, मैं मोडाल बाब जब पढ़ा के आया तो मैंने वहां बताया था शुड में और मस्ट में क्या फर्क है। शुड इस्तेमाल होता है कि आप अपनी तरफ से कुछ वो कर रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन जब मस्ट लगाया जाता है तो 100% ऑब्लिगेटरी चीज है, फर्जियत है। तो डेट मीन्स कि जहां पे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप मस्ट लगाए, उसको बोले भाई साहब जब भी तुम गाड़ी चलाओ तुमने लाजमी सीट बेल्ट पहनना है, लाजमी। मस्ट का मतलब होता है 100%। यू डैश सी या डॉक्टर इफ यू फीलिंग सिक। अब आप सजेशन दे रहे हैं, ब्रैकेट में सजेशन पड़ा हुआ है कि अगर तुम सिक फील करो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब चाहिए आप बोले जी शुड आएगा, चाहिए का मतलब मस्ट भी होता है। सर उर्दू मीनिंग ना देखें, ये याद रखिएगा, जब सजेशन देते हैं तो फिर शुड ही लगाना चाहिए, तो शुड होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग समझ रहे होंगे जी भाई मस्ट भी तो लग सकता है, उसका मतलब भी चाहिए। सर चाहिए चाहिए को छोड़ दें, प्लेलिस्ट में जाएं, सर हमला इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स बाय सर हमला करें, उसमें लेक्चर लगा हुआ है, मोडाल बब का बहुत अच्छी तरह समझाया है, उसको सुने। आखिरी आपके पास क्या है, द वेदर डैश विद सनी टुमारो, फ्यूचर प्रेडिक्शन है। आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें यार, कल टुमारो का मतलब है कल, आने वाला कल, तो कल जो है ना वो होगा, सनी होगा, तो आप क्या लगा सकते हैं, विल लगा सकते हैं, या माइट बी का लफ्ज भी अक्सर जगह पे मॉडल में लगाया जाता है। माइट और मैं बेसिकली, अब मैं और माइट में भी फर्क है। शायद मैं आए कम इन, क्या मैं आऊं, अच्छा शायद वो आए, अली में कम, शायद ही अली आए, अली माइट कम, तो इसमें चांसेस होते हैं मतलब 10%, 30%, ये मैं सारी बात बताई हुई है, इसको मैं मजीद ड्रैग नहीं करूंगा। ये आपके 6 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला क्या कहता है, मॉडिफाई द सेंटेंस एंड रीराइट द अप्रोप्रिएट एडवर्ब। एडवर्ब देखें, किसी भी वर्ब के आगे एल वाई लगाएं तो वो एडवर्ब बन जाता है, सादी सी बात। ही रन फास्ट, अब जब मैं लिखूंगा ही रन फास्ट तो ये फास्ट उसकी सिफ्त है, ये वर्ब नहीं है, मतलब ये किसको मॉडिफाई करे, उसके नाउन को, जो नाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। अगर मैं लिखूं ही रन फास्टली तो फास्टली बेसिकली एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे आसान सी गेम है, ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन, तो जेंटल टोन की जगह जेंटल बेसिकली यहाँ पे वर्ब है, तो मतलब जेंटल डिफाइन कर रहा है किसको, स्पोक को, उसके बोलने को, तो ये क्या हो जाएगा, जेंटली। पहला ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा, आप सिंपल लिखेंगे ही स्पोक जेंटली, बस डेट योर आंसर। ठीक है। दूसरा, द बेबी क्राइड इन अ लाउड वॉइस, अब बच्चा ऊंची आवाज में रोया, तो हम अगर लिखें द बेबी क्राइड लाउडली तो फिर भी जुमला ठीक है, तो आप लाउडली लगा सकते हैं। लाउड रोना, चीखना, तो आप फौरन से ही लाउडली लगा लें, बिल्कुल ठीक है। शी हैंडल द क्राइसिस विद विजडम, ठीक है जी, शी हैंडल द क्राइसिस विद विजडम, विजडम के साथ। अब विजडम, जिस बंदे ने क्राइसिस को मतलब अक्ल से, समझ से, बूझ से हैंडल किया, दैट मींस कि उसने दानाई से कोई फैसले किए होंगे, तो विजडम वाइज से निकला है, तो वाइज की आगे जब किसी भी वर्ब के आगे एल वाई लगाएं तो एडवर्ब बन जाता है, तो वो ये हो जाएगा वाइजली। बच्चे चीजें समझा रहा हूँ, समझे, रट्टे मत मारे, ग्रामर रट्टों से बाहर निकल चुकी है। इट इज श्योर दैट ही विल हेल्प मी इन नीड, ये लाजम है कि वो मुझे मुश्किल में मेरी मदद करेगा, तो इट इज श्योर, श्योर बेसिकली वर्ब है, मतलब किसको डिफाइन कर रहा है, आपके वर्ब को, तो इट इज श्योर आप इट लिख सकते हैं, श्योरली लिख सकते हैं, श्योरली, सिंपल लिखें, श्योरली ही विल हेल्प मी इन नीड, ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्नली, ठीक है जी, ही ट्रीटेड मी विद स्कॉर्नली हो जाएगा,
मतलब बेरुखी के साथ उसने मेरे साथ बर्ताव किया। और आखिरी आपके पास क्या है, इस बिहेवियर वाज सो पोलाइट, तो ये क्या आ जाएगा, पोलाइटली। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके पास इसके 6 ऑप्शन है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट आगे आ गए नरेशंस। मैंने इतना अच्छा और इतना इजी करके लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे, लाजमी जाके सुने मेरे लेक्चर्स। आपको जिंदगी सारी ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट, आगे जाके आप सीएसएस करें, एनटीएस करें, पीएससी दें, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट ऐसी चीज है जो आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक दफा रीड आउट करता हूँ, साथ साथ इसको इन नरेशंस को इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करता जाता हूँ। 4 नंबर की ये आ रही है, 4 के ये हैं, 6 में से 4 करने हैं, 4 की ये हैं, 6 में से 4 करने, और 4 की नरेशन है। मदर सेड, माँ ने कहा, वेक अप अर्ली टुमारो। सेम आस्क्ड, आस्क ने पूछा, व्हाई मॉम, क्यों? द मदर क्लैरिफाइड, माँ ने बताया, वी हैव टू अटेंड योर कजन्स वेडिंग, हमने तुम्हारे कजन की शादी में जाना है, ठीक है, गेट रेडी ऑन टाइम, टाइम पे तैयार हो जाना। मदर सेड, वेक अप अर्ली टुमारो। अब माँ ने कहा कल जल्दी उठना। माँ ऑर्डर भी दे सकती है, आप लगाएंगे ऑर्डर फिर भी ठीक है। माँ सेज, टेल्स, टोल्ड लगाएं या सेड लगाएं फिर भी ठीक है। तो आप लिखें ऐसे, मदर, मैं तो समझता हूँ कि हमें माँ से ऑर्डर लेना चाहिए, तो मैं ऑर्डर लिखूंगा, मदर ऑर्डर्ड टू सन, मदर ऑर्डर्ड सन लिखे, टू नहीं लिखे, मदर ऑर्डर्ड सन टू वेक अप अर्ली, टू वेक अप अर्ली टुमारो है, तो टुमारो की जगह हम क्या लगाते हैं, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। सेम ने पूछा, सेम आस्क्ड द मदर, व्हाई मॉम, सेम ने पूछा क्यों मेरी माँ, क्या वजह है, मुझे जल्दी क्यों उठना है। सॉरी, लिखिएगा, सेम आस्क्ड टू हिज मदर, सेम ने पूछा, सेम ने पूछा माँ से, वाई, क्यों। अब वाई के आगे आपने सिंपल उसके बाद क्या जी, द मदर क्लैरिफाइड, माँ ने बताया, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, द मदर क्लैरिफाइड दैट, द मदर कॉमा खत्म करके डेट लगेगा। आपको पता है जहां पे उपमिया जुमले होते हैं, अब जैसे ही उपमिया था ऊपर, तो मैंने यहाँ पे कॉमा खत्म करके डेट नहीं लगाया। द मदर क्लैरिफाइड दैट दे हैव टू, वी हैव टू अटेंड योर कजन वेडिंग, हमें तुम्हारे कजन की शादी में जाना है। कुछ स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे हेड टू भी लगाते हैं, लेकिन मेरे नजदीक हेड टू नहीं होना चाहिए, हमें जाना पड़ेगा। हैव टू का मतलब जाना है, जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू अटेंड योर, अगर असूलन देखा जाए ना, असूलन देखा जाए तो हेड टू जब लगाएंगे तो जाना पड़ा, वो पास बन जाता है। मैं तो कहता हूँ डैड, टेक्निकल जुमले में फॉल्ट है। आप लिखें, क्या कहता है, वी हैव टू अटेंड योर कजन्स वेडिंग, तो आप क्या लिखेंगे, द मदर क्लैरिफाइड दैट, अब बी आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा दे में, दे विल हैव टू अटेंड हिज, योर कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, हिज कजन्स वेडिंग, गेट रेडी ऑन टाइम। अब दोबारा इसको जरूरत है, माँ ने बताया टाइम पे तैयार हो जाओ, तो ठीक है, नहीं लिखते, ठीक है, तो फिर भी ठीक है, एक ही बात है, गेट रेडी ऑन टाइम, तो माँ ने कहा, मदर, दोबारा लिखने, द मदर ऑर्डर्ड टू गेट रेडी ऑन टाइम, माँ ने कहा पुत्र वक्त पे तैयार रही, ठीक है, वक्त पे तैयार रहना, हमने तुम्हारे कजन की शादी पे जाना है। अब आपके पास इसके बाद जो सेक्शन नंबर सी है, उसमें से ऐसा होना है कि नरेटिव स्टोरी एक आपने बनानी पड़ेगी। आपको नरेटिव स्टोरी आती है, जैसे यहाँ पे लिखता है, राइट अ शॉर्ट बट कोहेरेंट नरेटिव बेस्ड एनी वन ऑफ द क्यूज, अ टॉपिक, मॉरल एंड अ सिनेरियो बेस्ड, अ लेसन लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक, आपने गलती से सीखा। देखिए ये एक ना ऐसी पर्सपेक्टिव बेस्ड स्टोरी है, एक वर्ड दिया जाता है, जैसे बॉयज विल, हमें, मैंने सीएसएस के पेपर दिए तो मुझे ऐसे आया, बॉयज विल बी बॉयज, ठीक है जी। तो अब इस पे अपने, वहां पे तो मैंने 3000 वर्ड लिखना था, मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज को आपने गलती से क्या सीखा, तो आपने कोई 100 से 20 लाइनों की कहानी छोटी सी बना देनी है। तो ये बेसिकली मैं समझता हूँ कि इसका गैस कोई नहीं दिया जा सकता, इसलिए आप इसको, आप, मैं इस पे बता भी सकता हूँ, चीजें मेरे माइंड में हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे क्रिएटिविटी करें, ग्रामर सीखें और आप खुद इसको बनाएं। 6 नंबर की ये आएगी। फिर यूज करेक्ट कंजक्शंस लिस्ट बिलो टू कंप्लीट द पैराग्राफ। माय मदर वाज इन नीड ऑफ मनी, माय फादर वाज इन नीड ऑफ मनी, मेरे बाप को पैसों की जरूरत थी, एंड मॉरल सपोर्ट, और इखलाकी सपोर्ट की, डे शी हैड
सफर लॉस इन बिजनेस बिकॉज, क्योंकि उनको देखें कंजक्शन वो होती है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े। ही वॉज इन ट्रबल, वो मुश्किलात में थे। देयरफॉर ही रिक्वेस्टेड टू हिज फ्रेंड टू लेंड हिम सम मनी, देयरफॉर आ जाएगा देयरफॉर डैश हिम इन एनी अदर वे, मनी डैश असिस्ट हिम टू अदर वे, और या उनको उसने अपने दोस्त को कहा कि या तो मुझे कुछ पैसे दो या मेरी किसी और तरीके से मदद करो। डैश ही वाज शॉक्ड दैट हिज फ्रेंड सपोर्टेड हिम नेदर फाइनेंशियली नॉर नॉर्मली। ठीक है जी, क्या हुआ जी, फिर उसने क्या किया, हाउएवर नहीं लग सकता, हाउएवर यहाँ पे नहीं लगे, सॉरी देयरफॉर तो लग चुका है ना, हाउएवर ताहम दोस्त ने क्या किया, हाउएवर he was shocked that his friend supported him neither financially, जब neither आएगा तो याद रखिए ये आपके पास क्या चीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नेदर इकट्ठे तुली दामन के साथ है, नेदर का नॉर के साथ और आइदर का और के साथ। ये आपके 6 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर पूरे हो चुके हैं। राइट एन ऐसे 200 to 250 वर्ड ऑन द गिवन टॉपिक। साइबर सिक्योरिटी है, पोल्यूशन है, आउटर। अच्छा, इसमें अच्छे इंपॉर्टेंट ऐसे सुन लें, ये आपको 10 नंबर का आएगा। चलें बता देता हूँ, मेरे नोट्स पे एक ऐसे लिखा हुआ है 14-1 का, जिसमें करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन, मतलब 40 सोशल इवल्स मैंने एक ही उसमें कवर किए, मैंने अपने ऐसे लिखा है। तो एक तो वो करें, एक आप करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैंने ऐसे लिखा हुआ है वहां पे, बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। एक उसको लाजमी तैयार करें, एक आप तैयार कर लें वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, एक ऐसे है। 3 फिर इसके बाद आपने ऐसे तैयार करना है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में IT शाइटी AI ये सब चीजें साथ ही उसमें इकट्ठी आ जाती है। एक ऐसे आपके पास लाजमी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आएगा। तो मैं समझता हूँ ये जो 3 ऐसे है ना सर, इसमें से आपकी गेम बआसानी कवर अप हो जाएगी। उम्मीद है बात आपकी पल्ले पड़ी है। दुआ में आपने याद रखना है।